आप जैली तरीके से हुकूमतें बनाएंगे। आज सुनिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में आप पे तुफ तुफ हो रही है उस फैसले पे। इमरान खान साहब ने आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं तो फिर खुदाई इंसाफ भी ये है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं। वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या इखलाकी दरस देंगे हमें, वो क्या कानून साजी। और आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है तो फिर हम आपकी किस बात पे यकीन करें। आप लोगों को पहले यानी अंडर द कारपेट करते रहे और जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं और हम ही हैं जो इस मुल्क के मसीहा है, हम ही हैं जो सियासत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो मईशत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो डेवलपमेंट भी चलाएंगे। आज फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस वजीर आजम को अलग करके और दूसरे वजीर आजम को अलग किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कमर ज़मान कायरा की तारीखी मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने के बाद नून लीग पर जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अब उनको लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई का वक्त हो गया है। उसी वजह से कमर ज़मान कायरा ने असम्बली में खड़े होकर क्या कुछ कहा, अपनी इत्तेहादी हुकूमत के कान खोल के रख दी और पूरे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से फट पड़े। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो बेयकीनी है की कैफियत है, ये किसी हादसे की पैदावार नहीं है बल्कि एक प्लान्ड तरीके से इस हैजान को पैदा किया गया है और इस हैजान को अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारे मुखालिफिन का, ये कुछ लोगों का वतीरा बना है। हर बंदा, पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पे मुतफक्कर है, वो किसी भी तरफ का है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है कि फ्यूचरिस्टिकली हमारा क्या बनेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारी जमातें भी, हम आपस में भी लड़ते रहे। आज हमारी अपनी इस शहर की गलियां, इस शहर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, लाहौर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं और भी बहुत सारे शहरों की सड़कें वो नज़ारे देख रही हैं कि वही आला लोग, वही आला जज साहबान जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं और हम ही हैं जो इस मुल्क के मसीहा है, हम ही हैं जो सियासत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो मईशत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो डेवलपमेंट भी चलाएंगे। आज फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आज ये हालत हुई पड़ी है उनकी। आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत में मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं? जिसने आप जनाब स्पीकर, जिसने इस ऐवान को असूलों और कानून पर चलने के दर्स देने हैं, पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो खुद अपने असूलों पर चल रहा है। जनाब स्पीकर, हम जब यहाँ आते हैं तो हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ नजरियात की हामिल जमातें होती हैं, कुछ के नेशनल एजेंडाज होते हैं, कुछ के इलाकाई इशूज के ऊपर जमातें तश्कील पाती हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं। हमारी डिवीजन तो जेन्युइन है और ये इस लाइन से उस तरफ और इस तरफ ये वाज़ेह लाइनें हैं, ये इस ऐवान का तकद्दुस और हुस्न है। जनाब स्पीकर, हम भी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुझे ये सवाल तो करना है ना कि जनाब आपको क्या हुआ? आपके यहां तो ऐसा नहीं है। जनाब स्पीकर, मुझे सवाल नहीं करना कि हम क्या करने गए थे। पीपल्स पार्टी, आपने उनको कहा मैं आपको नहीं सुनूंगा। आप तो कहते थे कि हाँ मैं आपको मौका देता हूं, तो फिर हम आपकी किस बात पे यकीन करें? आप लोगों को पहले यानी अंडर द कारपेट करते रहे आर्गूमेंट, अच्छा मैं बाद में सुनता हूं, बाद में सुनता हूं, और फिर अपनी मर्जी का एक फैसला निकाल के आपने दे दिया। और वहां पे जनाब स्पीकर ये भी था कि ओपन कोर्ट की बातें जो मैं आपको कोर्ट कर रहा हूं। डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आप हमें तफसीलात दें। उन्होंने कहा जी हम आपको बंद कमरे में चाहते हैं कि जरा इन कैमरा कुछ ऐसी हसास मालूमात हैं हम आपको वो दे सकें। कहा गया कि नहीं। फिर अल्टीमेटली तय हुआ कि आप हमें बंद लिफाफे में अपनी मालूमात जो हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अदालत को दे दें। और उसके बाद अगले दिन उनकी रिपोर्ट आई, पता नहीं पड़ी नहीं पड़ी हमें नहीं पता। वो बंद कमरे के अंदर बैठ के आपने चंद लम्हों में उस रिपोर्ट को देखा और उसको एक तरफ फेंकते हुए आपने फैसला फरमा दिया। ये फरमाइए, हम इस पे नाइंसाफी के दुहाई ना दें तो क्या करें? इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें? कहीं तो आप पे सवाल होगा। अगर हमारी कार्रवाई को, अगर हमारी बातों को, अगर हुकूमत की कारकर्दगी को आपने चेक करना है, आपको हक दिया है, तो फिर आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है। यह भी हमें आईन हक देता है। आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है
سارے ملک کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, اس کرائسس کو کھڑا کس نے کیا اور کیوں, کیا مقصد ہے اس سے؟ اختیار کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے انتظامیہ کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لیں گے, الیکشن کمیشن کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لیں گے, پارلیمنٹ کو بھی آپ اوور ڈوز کرنا چاہیں گے. تو جناب والا اس طرح نہیں ہو سکتا. پاکستان کے عوام نے اس ایوان کو تشکیل دیا ہے, پیدا کیا ہے. اس ایوان نے وہ آئین پیدا کیا ہے جس کی تشکیل اور تخلیق ہے اس ملک کی انتظامیہ بھی, اس ملک کی عدلیہ بھی. وہ اس قوم کی کیا لیڈرشپ فراہم کریں گے اور کیا اخلاقی درس دیں گے ہمیں, وہ کیا قانون سازی اور کیا فیصلے دیں گے جس پہ عمل درآمد ہو سکے. پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے, اور دنیا بھر میں جہاں کہیں اس تجربے کا اعادہ کیا گیا ہے, یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا ہے اور قوموں کو اور بڑے مسائل کا شکار کر کے گیا ہے. آپ نے مسئلے حل کرنے کے لیے سیاسی فیصلے دیے, سیاسی ایشوز پہ فیصلے دیے, الٹیمیٹلی بحران حل نہیں ہوئے. کیا ہوا؟ اس ملک کے اندر بڑے اہم فیصلے ہیں, آپ نے نظریہ ضرورت دیا, کیا بحران حل ہو گیا؟ آج سنیے عالم آپ پہ کیا تبرے بول رہا ہے, سنیے نا لوگوں کی آواز ساری دنیا میں. آپ نے مارشل لاؤں کو جائز دیا کہ اس لیے کہ جی بحران پیدا ہو گیا ہے, اس کا حل نکالنا ہے. کیا حل آ گیا کہ حل اس سے زیادہ کسی بڑے بحران میں جا کے داخل ہو گیا؟ آج پاکستان اسی کا شکار ہے. آپ نے بھٹو شہید کو پھانسی دی, کیا مسئلہ حل کر دیا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ شخص اس ملک کے لیے بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا پاکستان میں بحران ختم ہو گئے یا اس سے بہت بڑے بحران شامل میں پاکستان داخل ہو گیا؟ آج ساری دنیا, آج سارا ملک, آج ان کے بدترین مخالف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر تھا, ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور جب قومیں اتنے بڑے لوگوں کو کھو دیتی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں تو پھر خدائی انصاف بھی یہ ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی سزائیں ملتی ہیں, اور آج ہم اس فیصلوں کی سزا پا رہے ہیں. لیکن جناب آپ نے فیصلہ کیا, ٹھہراؤ آ گیا, بہتری ہو گئی کیا؟ آج سنیے, پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ پہ تف تف ہو رہی ہے اس فیصلے پہ. ہم نہیں کہہ رہے, یہ الگ بات ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ ہم تو صرف ہسٹری سٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس گئے, آپ ہمارا وہ مقدمہ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں. آپ جعلی طریقے سے حکومتیں بنائیں گے, آپ حکومتوں کو چلنے نہیں دیں گے. ہماری حکومت کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ نے ڈسمس کر دی, ان کی حکومت ڈسکوالیفائی کر دیا. ساری پاکستان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا, منووٹ فیصلہ تھا. کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی قمر زمان قاہرہ کی اسمبلی کے فلور پر تاریخی تقریر. پورا ایوان حیران رہ گیا, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی. آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر کا حلف اٹھاتے ہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے نون لیگ پر. اب عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا یا نہیں, اس تذبذب کا شکار ہے. اور پورے ملک کے اندر عوام یہی کہتی نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, یا تحریک انصاف کو جس طرح نشانہ بنایا گیا, ماضی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی.